सुप्रीम कोर्ट के भीतर बिहार चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर पर बहस चल रही थी। राजनीतिक विश्लेषण और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव अपनी दलीलें रखते हुए कह रहे थे, यह इंटेंसिव रिवीजन नहीं, इंटेंसिव डिलीशन है। उन्होंने दो ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से हटा दिया था, जबकि उनके पास वैध वोटर आईडी मौजूद थी। योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मिनट का समय दिया था, पर उनको आधे घंटे सुना और योगेंद्र यादव के चुनाव आयोग के खिलाफ तर्कों के साथ पेश किए गए तथ्यों और दलीलों पर जजों ने सराहना की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आपकी दलीलों से सहमत हों या ना हों, लेकिन उत्कृष्ट एनालिसिस है। उन्होंने 2003 एसआईआर के प्रभाव पर सवाल किया और भारत के नागरिकों के कोर्ट में अपने अधिकार जताने पर गर्व भी व्यक्त किया। आज हम आपको बताएंगे कि इस बहस के पीछे की पूरी कहानी क्या है, बिहार का वोटर लिस्ट विवाद, योगेंद्र यादव के आरोप और चुनाव आयोग का बचाव और सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप हमें देख रहे हैं सच्ची खबर पे। जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर नाम का कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य था कि 1 जुलाई 2025 की क्वालिफाइंग डेट मानकर मतदाता सूची को अपडेट और शुद्धिकरण करना। इसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाए गए, नागरिकता के प्रमाण मांगे गए और हर वोटर की जानकारी की जांच की गई। बिहार में करीब 7.9 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें 7.24 करोड़ ने फॉर्म जमा किया। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों की जानकारी के साथ। लेकिन विवाद तब भड़का जब सामने आया कि इस बार एक भी नया नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है, यानी जीरो एडिशन। इसके अलावा हजारों जीवित लोगों के नाम काट दिए गए और 5,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर उत्तर प्रदेश से लिस्ट में पाए गए हैं। योगेंद्र यादव और अन्य याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीबों, अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को निशाना बना रही है, क्योंकि हर किसी पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाला जा रहा है। योगेंद्र यादव का कहना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोटिंग अधिकार छीन सकता है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब इसकी शक्ति नहीं थी और ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। 12 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि घर घर सर्वे के बाद भी एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया है। ये प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार छीन रही है। उन्होंने 2 जीवित लोगों को कोर्ट में खड़ा करके कहा कि ये जिंदा सबूत है कि इस लिस्ट में गड़बड़ी है। जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी तैयारी और विश्लेषण की तारीफ करते हुए कहा कि 2003 एसआईआर के बाद कोई समीक्षा क्यों नहीं हुई है। नागरिकता का बोझ मतदाताओं पर डाला जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा। अपील का मजबूत सिस्टम मौजूद है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन वोटर आईडी, आधार और राशन कार्ड को मान सकते हैं। ये भी कहा कि यादव द्वारा लोगों को कोर्ट में लाना सिर्फ ड्रामा है। डिजिटल एप्लीकेशन से ये दिक्कत दूर हो सकती है। जजों ने साफ कहा कि मृत घोषित जीवित लोगों की गड़बड़ियां तुरंत सुधारी जाएं। आधार को नागरिकता प्रमाण के तौर पर न मानने पर भी सहमत जताई और ये भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को बिना वजह नागरिकता साबित करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये मामला बिहार तक सीमित नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव के पक्ष में फैसला दिया तो ये पूरे देश में वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया बदल सकता है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगी, जबकि योगेंद्र यादव इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। अब बारी आपकी है, क्या योगेंद्र यादव सही हैं और यह प्रक्रिया वोट चोरी है? यह चुनाव आयोग का कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।